जी तो हम अच्छा जी, तो हम एक्शंस पे थे। लास्ट हम कहाँ पे थे? अब अपॉइंटमेंट स्टेटस हो गई थी। एड एड टास्क हो गया था कि हम एड टास्क आज करना है। याद आता है किसी को? आगे तक सर चल जाए। कहाँ कहाँ तक ये हो गया था? ओवरव्यू दिया था आपने सिंपल सा इन चीजों का। ठीक है। एड टास्क तक ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन कहाँ से करना है? प्लेन। मतलब इसमें से कहाँ तक आपको समझ आ गया? एड टास्क तक तो समझ आ गए थे। हाँ जी, तो अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट से कर लेते हैं। जी जी। ठीक है, तो इसके लिए कैलेंडर पहले सेट कर लें। हाँ जी, पहले कैलेंडर सेट करते हैं।
तो चले अब चलते हैं उस पे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग बोर्ड जो है वो बेसिकली आपका कैलेंडर सेलेक्ट करता है। और जी। आवाज बढ़ा दें सर? अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है? ठीक है, आप- ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या कि जब कोई बंदा आएगा और वो कोई, हम इस पे कीवर्ड लगा सकते हैं कि जी अ, कोई बंदा कीवर्ड बोले या कोई स्पेसिफिक वर्ड बोले या कुछ बोले, तो उसको क्या हो कि आगे से जवाब जो है वो ये बॉट दे। अच्छा जी, तो अब ये जो इसमें ड्यूरेशन इन आवर्स है, पता नहीं ये मिनट्स या मिनट्स क्यों नहीं देते, लेकिन जो ड्यूरेशन इन आवर्स है उसमें ये है कि जी 1 घंटे तक जो है वो बॉट ट्राई करता रहेगा या वेट करता रहेगा। ये हमने अभी तक प्रॉपर इसका कभी यूज़ नहीं किया। तो होता क्या है कि ये पूछता है जी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो वो कहेगा जी हाँ मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो वो क्या कहेगा, उसको जी कैलेंडर लिंक भेज देगा। तो ये बेसिकली उससे तब तक बात करता रहेगा कि जब तक वो कैलेंडर लिंक नहीं मांगता और ये दे नहीं देता। तो इसको अब यहाँ पे जो इसका जो है ड्यूरेशन है वो ये है कि जी 1 घंटे तक ये ट्राई करता रहेगा। सेंड फर्स्ट मैसेज, क्या ये पहला मैसेज बॉट भेजेगा उसको कि नहीं। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है सेंड फर्स्ट मैसेज का ये सीन है कि अगर हम रिप्लाई बेस्ड इसको नहीं चला रहे, किसी और वजह से कोई और ट्रिगर है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी और ट्रिगर की वजह से हम उसको इस वर्कफ्लो में ऐड कर रहे हैं और ये एक्शन लगा हुआ है, तो क्या पहला मैसेज इसका होगा? तो वो भी हमें पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि एआई है, इसने अपने हिसाब से सोचना होता है। तो आगे से ये पूछेगा डू यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो वो यस और नो बोलेगा। अगर यस बोलेगा तो उसको ये उस वक्त कैलेंडर, डेमो कैलेंडर का लिंक भेज देगा। अगर वो नो बोलेगा तो वो उसको सवाल जवाब करेगा कि भी क्यों नहीं बुक करनी तुमने। ये हमने आज तक कभी प्रॉपर इसका यूज़ किया नहीं है, क्योंकि मैं जब भी किसी उससे पूछता हूँ बिजनेस ओनर से कि क्या आपने इस एआई अपॉइंट बुकिंग बॉट का यूज़ करना है या नहीं, तो वो कहते हैं जी कि हमें अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या मैसेज जा रहा है, क्या ईमेल जा रही है। हमें ये अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। तो वो इस बॉट की तरफ नहीं जाता कोई भी। वो कहते हैं जी प्रॉपर वर्क फ्लो बनाओ, उसके अंदर पूरा सेट करो कि ट्रिगर लगाओ कि बंदा ये कहे तो ये जवाब जाए, ये कहे तो ये जवाब जाए, ये कहे तो ये जवाब जाए। तो इसलिए वो इस इसके ऊपर नहीं आते। ठीक है। यहाँ पे आप टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहला टेम्पलेट जो है मैसेज का वो क्या जाना चाहिए। दूसरा, ये मेरे ख्याल से ये सिर्फ एसएमएस पे कर रहा है, इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल के ईमेल के थ्रू इस बॉट को चलाने का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो आ जाते हैं इस पे, डोंट लेट द बॉट सेंड द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मैसेज। मतलब इससे फर्क सिर्फ ये होगा कि उस थ्रेड में जवाब नहीं जाएगा, अलहदा से एक मैसेज चला जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन, वी हैव रिजर्व द अपॉइंटमेंट फॉर यू ऑन दिस टाइम, वी विल कॉल यू टू कंफर्म दिस अपॉइंटमेंट। यहाँ पे फिर हम जो भी अपना एडिट करना चाहते हैं कंफर्मेशन का, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे आप ये देख लें कि डिड द बॉट बुक द अपॉइंटमेंट, अगर हो गया है तो उसके आगे आप क्या करना चाहते हैं। डिड द बॉट टाइम आउट, अगर 1 घंटा उसका गुजर गया है और उसने अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं है अपॉइंटमेंट बुक करने पे, तो फिर उसके आगे क्या करना है। ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई ट्रू नहीं हुआ, तो किसी वजह से एक एरर आ गया, तो उसका भी हमने एक तीसरा अलहदा पाथ बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो सवाल है मुझे बताएं, क्योंकि ये पहली दफ़ा हम सारे एक इफ एल्स को देख रहे हैं। तो इसमें कोई है सवाल तो मुझे बताएं। ये जो कंडीशन सामने लगी हुई है सर, इसके आगे भी तो प्रोसेस चलेगा, ये मतलब इनकम्प्लीट है। हाँ जी।
ये सिर्फ एक एक्शन का हाँ जी, ये डिस्क्रिप्शन है कि इसके पीछे भी बहुत कुछ होगा, इस एक्शन के इसके आगे भी बहुत कुछ होगा। एक पूरे वर्क फ्लो के अंदर ये सिर्फ एक एक्शन होगा। अब फर्ज करें जी, अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट अगर उसने बुक कर लिया है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और ईमेल्स हमने डालनी है। अभी आगे जो है वो हम एक इंटरनल नोटिफिकेशन अभी भेजेंगे उसको जिसके साथ बुक हुई है। हम एक ईमेल का एक्शन भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉट सिर्फ एसएमएस भेज रहा है। हम बंदे को ईमेल भेजेंगे कि हाँ जी आपकी कंफर्म हो गई है अपॉइंटमेंट। हम एक वॉइसमेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर बॉट टाइम आउट हो गया है तो हम यूज़र को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि बॉट अनसक्सेसफुल हो गया है अपॉइंटमेंट बुक करने में। आप कस्टमर को कॉल करें, या उसके साथ मीटिंग बुक करनी है या नहीं करनी। तो मतलब इस तरह हम नोटिफिकेशन दे सकते हैं। नन के ऊपर क्या होगा कि जिसने ये वर्क फ्लो बनाया है उसको नोटिफिकेशन जाएगा। इस केस में मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि भाईजान आपने जो एक्शन बनाया था उसमें एरर आ गया है, अभी जाके चेक करो उस वर्क फ्लो को। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट आ गया। ये उन्होंने नीचे इफ एल्स की जो है वो कंडीशंस भी सेलेक्ट की हुई हैं कि आपका बॉट अगर बुक कर ले या ना कर सके, या मजीद आपने उस इफ एल्स के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो, कि वर्क फ्लो किसी और ट्रिगर की वजह से चालू हुआ है। मतलब आपके वर्क फ्लो में अगर एक से ज़्यादा ट्रिगर्स हैं तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाले ट्रिगर से अगर बंदा अंदर आया तो ये हो, ये वाले ट्रिगर से अंदर आया तो ये हो। वो हम जब इफ एल्स पे आएंगे तो फिर मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अलाइजा एजेंट मेरा नहीं ख्याल हम अभी देख सकते हैं। ये अलाइजा एजेंट बेसिकली क्या होता है, ये वही बुकिंग बॉट के अंदर मजीद हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ती है। ये बेसिकली बिल्कुल वही चीज़ होता है, लेकिन इफ एल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे किसी क्लाइंट ने ख़रीदा भी नहीं हुआ, वरना मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा देता। तो इसमें हम बेसिकली ये सेटअप करते हैं कि क्लाइंट ये बोले तो ये जवाब जाए, ये बोले तो ये जवाब जाए, ये बोले तो ये जवाब जाए। तो हम बेसिकली एक एआई को ट्रेन करते हैं प्रॉपर, और वो आपको फिर अपॉइंटमेंट बुक करके देती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गूगल एनालिटिक्स जो है ये उनके लिए है जो गूगल के एड्स चला रहे हैं इस अकाउंट के अंदर। उसके अंदर हम फिर वापसी हमने एक रिस्पॉन्स भी देना होता है। जो एड्स चला रहा है ना, या एड्स का जो मैनेजर है उसको हमने एड्स की ट्रैकिंग आईडी वो हमें देता है कि जी ये अंदर पुट करके दो। इवेंट कैटेगरी वो हमें बताता है कि ये सेलेक्ट करनी है। इवेंट एक्शन बताता है, या फिर वो सिर्फ हमें नॉर्मली एक ट्रैकिंग आईडी दे देता है और कहता है बाकी मैं खुद देख लूंगा। ट्रैकिंग आईडी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसका काम जो है वो हो जाता है। ऐड टू गूगल एडवर्ड्स जो है वो यहाँ पे हम उसके गूगल एडवर्ड्स जब कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे हमें एक ऑडियंस सेलेक्ट करने को देगा कि जी आपने एडवर्ड्स में कहाँ पे ऐड करना है कि रिस्पॉन्स पीछे से चला जाए। उन्होंने जो बिजनेस ओनर हैं जो एड्स चला रहे होते हैं, उन्होंने सारे मैट्रिक्स कैलकुलेट करने होते हैं ना, कि हमारा एड जो चल रहा है उस पे एक बंदे की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक क्लिक की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक यूज़र की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये अगर हम उनको इस तरह का एक कन्वर्जन रिस्पॉन्स वापस देंगे तो उनको उस कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो ये उसके लिए। आगे चलते हैं जी। अपडेट कॉन्टैक्ट फील्ड।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्शन है जो हमने बहुत जगह यूज़ किया है। ये है जी कि आपने किसी भी फील्ड को अपडेट करना है किसी पॉइंट पे जाके, तो आप उसको इस एक्शन से कर सकते हैं। अब फर्ज करें जी, इसकी मैं मिसाल किस तरह लूं। अब हम देखते हैं जी कि आपको मैं एक बोर्ड दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था। मैं भी दिखाता हूँ कहाँ पे होगा वो। इसको ढूंढते हैं। मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। क्या नाम था उसका? मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे। हम्म। इस सामने बोट ऑटोमेशन लिखे हैं सर। नहीं, ये और है। ये वो नहीं है। अच्छा। ये हमने रिसेंटली बनाई है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। तो बेसिकली वो था क्या कि बेसिकली सीन कुछ ऐसे था कि हमने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें एक कैलकुलेटर हमने लगाया था कि एक बंदा, वो बिजनेस था, वो इंटरनेट सर्विस बेचते थे। और एक कैलकुलेटर इस तरह का था कि वो बंदा पुट इन करता था कि मैं कितना एमबी यूज़ कर रहा हूँ और मैं कितना पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो है वो आगे से मेरा टास्क ये था कि जो कैलकुलेटर का जो जवाब हो वो उसको मैंने एक मैसेज के अंदर पॉपुलेट करके उस बंदे को भेजना था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने बंदे को एसएमएस भेजा था। तो हमने उसको कहा था कि योर योर टोटल कॉस्ट फॉर। अब यहाँ पे मैं फील्ड सेलेक्ट की थी, अभी चल के फील्ड्स बना लेते हैं वो वाली। अभी कस्टम फील्ड्स में जाएंगे और मैं एक फील्ड ऐड करूँगा। इसको हम करेंगे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। और फील्ड नेम हम कर लेते हैं एमबीज। सेव कर लेंगे। अच्छा, ग्रुप एडिशनल इन्फो सेव। उसके बाद हम एक मॉनेटरी सेलेक्ट करेंगे। मॉनेटरी मतलब इस बॉक्स में, इस फील्ड में सिर्फ पैसे काउंट होते हैं। नेक्स्ट, नेट कॉस्ट एडिशनल इन्फो सेव। और फिर ऐड फील्ड। उसके बाद सिंगल लाइन करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे आवर ऑफर। एम बी एंड कॉस्ट एडिशनल इन्फो। तो अभी वापस वर्कफ्लो पे चलते हैं। एक्शंस 3। हाँ जी, तो मैंने जी क्या किया, मैंने उस कैलकुलेटर के साथ मैंने इंटीग्रेट किया हुआ था
अकाउंट को। तो अकाउंट क्या करता था जी, उससे फैच करता था कि योर कॉस्ट फॉर इतने एमबी इज, एक मिनट, योर मंथली कॉस्ट। ठीक है, और फिर कस्टम फील्ड्स, नेट कॉस्ट। अब वो क्या करता था, ये दोनों फील्ड्स वो फैच करता था उस कैलकुलेटर से। तो वो जो बंदा वहाँ पुट इन करता था कि मैं इतने एमबी और इतने पैसे पे करता हूँ, वो हम उसको जो मैसेज जाएगा वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, और आगे मैं लिखता था बट वी हैव ए बेटर ऑफर फॉर यू। ठीक है, अब उसमें मैं क्या करता था कि इस एसएमएस को भेजने से पहले मैं अपडेट कांटेक्ट फील्ड करता था, और उस फील्ड को मैं सेलेक्ट करता था और ऑफर इन एमबी एंड कॉस्ट। अब इसमें क्या होता था कि उस कैलकुलेटर से एक वैल्यू आती थी। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे फिल हो जाती थी। ठीक है, ठीक है। तो अब वो कैलकुलेटर फिर ये भी जाके देखता था कि जो हम इंटरनेट बेच रहे हैं, उसमें इस बंदे को जितना पैसे ये भर रहा है जितने एमबी के लिए, उससे हम बेहतर पैकेज कौन सा दे सकते हैं। तो वो जो है वो उस वैल्यू को फैच करता था, और मैं उस वैल्यू को इस फील्ड के अंदर अपडेट कर देता था, और ऑफर। ठीक है, मैं आगे 1 मिनट का वेट लगाता था ताकि सिस्टम प्रोसेस कर ले इसको। वेट 1 मिनट। फिर आगे जो है वो यू कैन परचेस आवर। ठीक है, आगे फिर फील्ड लगेगी आवर ऑफर एट, आगे फिर जो है उसकी वेबसाइट का लिंक होता था। तो इस तरह से मैं क्या करता था कि कैलकुलेटर से मैं इंफॉर्मेशन फैच करवाता था और उस बंदे को बताता था कि भाईजान, जो आप जो जिस पैसों पे जो एमबी खरीद रहे हैं, हमारे पास एक बेहतर ऑफर है। अब वो बेहतर ऑफर डिसाइड करता था वो कैलकुलेटर, वो बॉट डिसाइड करता था। आगे वो कैलकुलेटर तो कैलकुलेट करता था, उसके आगे बॉट फिर लॉजिक्स चला रहा होता था, और वो कहता था जी कि हाँ, ये ऑफर जो है वो इस बंदे के लिए फिट है, ये इसको दे दो। एट, आगे फिर उसकी वेबसाइट का लिंक होता था जहाँ से वो जाके परचेज कर सकता है। तो अपडेट कॉन्टैक्ट फील्ड को हम इस तरह करते थे कि ये फील्ड नॉर्मली एम्प्टी होती थी। जब बॉट डिसाइड कर लेता था कि ये वैल्यू, ये इसकी ऑफर जो है, हमारी ये वाली ऑफर इस बंदे के लिए बेहतरीन है, वो इस फील्ड में ये वैल्यू अपडेट कर देता था। हम 1 मिनट देते थे उसको अपडेट करने के लिए, और फिर ये उसको मैसेज चला जाता था। जब कभी कभी बॉट काम नहीं करता था, उस एरर आ जाता था, तो ये फील्ड खाली हो जाती थी। ठीक है, तो अपडेट कॉन्टैक्ट फील्ड समझ आ गई है, हम रन टाइम पे फील्ड्स अपडेट कर रहे हैं। यही सर समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फेसबुक के जो तीनों एक्शंस हैं, ये फेसबुक फॉर्म से रिलेटेड हैं। ये जो अ, ये मैं दिखा देता हूँ। कस्टम ऑडियंस, जब आप फेसबुक यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है कि वो यहाँ पे कलेक्ट सेलेक्ट हुआ है कि हम हमारा अगर कोई अकाउंट है गिफ्ट कलेक्शन के नाम से, तो उसके अंदर फेसबुक अकाउंट आईडी अगर है गिफ्ट कलेक्शन के नाम से, तो उसके अंदर हम वहाँ फेसबुक एड्स मैनेजर में जाएंगे और वहाँ पे उनकी आईडी कॉपी करेंगे, और यहाँ पे वहाँ पे अगर बनी हुई है तो यहाँ पे वो हो जाएगी, पॉपुलेट हो जाएगी, और हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो क्या होगा कि यहाँ पे जब भी कोई बंदा वर्क फ्लो में ऐड हो रहा होगा तो वो उस ऑडियंस में ऐड कर देगा, ताकि एड्स के मैट्रिक्स, एड्स की कॉस्ट वगैरह फेसबुक पे वो कैलकुलेट कर सके। रिमूव फ्रॉम कस्टम ऑडियंस, अगर कोई बंदा कह देता है, फर्ज करे कि मैंने तुम्हारी नहीं खरीदनी प्रोडक्ट, या फिर एक बुरा रिव्यू दे देता है, तो हम यहाँ पे ट्रिगर लगाएंगे उस चीज़ का कि वो बंदा इस वर्क फ्लो में एंटर हो जाए, और हम उसको रिमूव फ्रॉम कस्टम ऑडियंस कर देंगे।
कन्वर्जन एपीआई जो है ये वही एग्जैक्ट वही चीज़ है। पिक्सल पिक्सल होता है बेसिकली, हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो इस जगह पहुंच गया। ये बेसिकली जिस तरह हमारा पाइपलाइन होता है उस तरह फेसबुक और एड्स के पिक्सल होते हैं। वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं अपने पूरे बिजनेस के अंदर। तो जिस जहाँ जहाँ पे हम पाइपलाइन अपडेट कर रहे होते हैं वहाँ पे हम पिक्सल आईडी को भी अपडेट कर रहे होते हैं। और वो वैल्यू वगैरह जिस तरह हमने ऐड करनी हो वो हम कर सकते हैं। तो पिक्सल है कन्वर्जन एपीआई जो फेसबुक की है, उसके अंदर हम वही काम कर रहे होते हैं जो एक पाइपलाइन के अंदर अपने सिस्टम के लिए कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे है जी मेंबरशिप्स। अब मेंबरशिप्स में होता क्या है कि मेंबरशिप्स बनाई जाती हैं कुछ इस तरह कि मैं आपको दिखा, साइट्स में जाएंगे और हम जाएंगे मेंबरशिप्स में। ठीक है, मेंबरशिप होता है बेसिकली अगर कोई बंदा अपना कोर्स बेचना चाहता है तो वो मेंबरशिप्स के थ्रू अपना, ये बेसिकली एक पोर्टल है पूरा। यहाँ आप मेंबरशिप में बेसिकली डैशबोर्ड पे अगर आपने कोई कोर्स बनाया है वो आपको नज़र आएगा। सारी आपको मैट्रिक्स नज़र आएंगी कि सेल कितनी हुई है, कितने लोग राजी हुए थे, ऑप्टिन्स हुआ था, कितने मेंबर्स आपने बना लिए हुए हैं, कितने लोगों ने चेकआउट कर लिया हुआ है। प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपका कोर्स होगा। आपका प्रो कोर्स कुछ भी हो सकता है, हम क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे। अब नॉर्मली मैं बिल्ड योर ओन करता हूँ। इन तीनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक ही चीज़ है, उन्होंने थोड़ी सी तोड़ मरोड़ के हमें बताई हुई है। तो मैं बिल्ड योर ओन पे जाऊँगा। प्रोडक्ट का नाम हम रख देते हैं डेमो कोर्स। हम क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एक कैटेगरी है, उसके अंदर ये यहाँ पे हम पोस्ट डालेंगे। पोस्ट वीडियो हो सकती है, ब्लॉग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने अपने कोर्स के कलर्स वगैरह कस्टमाइज करने हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स में जाना है तो वो अब कैटेगरी जो है वो लेसन ऐड कर सकते हैं, सब कैटेगरी ऐड सकते कर सकते हैं, एक टेस्ट ऐड कर सकते हैं कि जब तक ये टेस्ट पास नहीं करोगे आगे नहीं जाने दूंगा। तो ये सब कुछ ऐसे है। यहाँ पे आप एक पोस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आप एक वीडियो अपलोड करने का आपको ऑप्शन होगा। यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, आपकी वीडियो जो है MP4 में होनी चाहिए या .mov में होनी चाहिए। आप उस वीडियो की टाइटल, कैटेगरी और बॉडी में डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे डालेंगे। उस वीडियो का थंबनेल जो है कोर्स का वो यहाँ, उस एक वीडियो का थंबनेल यहाँ पे होगा। आपने साथ कोई एक्सरसाइज फाइल्स देनी है तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे। मैं आपको एक क्लाइंट का बना बनाया कोर्स दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। इसके अंदर इसके कोर्स को 58 लोगों ने परचेज कर लिया हुआ है। हम इसको प्रीव्यू करते हैं। तो अब जब आगे से यूज़र कोर्स खरीदेगा तो उसको ये नज़र आएगा। ठीक है, वो स्टार्ट कोर्स करेगा और फिर उसको ये इस तरह, जिस तरह यूट्यूब की प्लेलिस्ट चलती है उसके पास एक प्लेलिस्ट चल जाएगी। यहाँ से वो फाइल्स डाउनलोड करेगा। ये उसकी फाइल्स है, ये अबाउट दिस लेसन है। और ये अली मिर्ज़ा है, CEO और फाउंडर रोज़ गार्डन कंसल्टिंग का। तो ये ऑथर का या कोच का इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। मैं इसको, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप सारी लेसन्स वगैरह डिटरमिन करेंगे। ठीक है, आई मीन प्ले करेंगे अगर आप यूज़र हैं तो। कोर्स का समझ आ गया, कोर्स कैसे दिखता है, कैसे होता है। जी सर। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं अपने उस पे। तो ऑटोमेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे एक्शंस 3 में, यहीं से यहीं पे थे। तो अब होता क्या है कि कोर्स का जब हम कोई परचेज करता है, ऑर्डर फॉर्म सबमिशन हम करते हैं। ठीक है,
तो होगा क्या कि उसने परचेस कर लिया, ये मैं ऐसे अभी डमी ट्रिगर लगा रहा हूँ, आपने हमेशा फिल्टर्स पूरे लगाने हैं, ऑर्डर फॉर्म सबमिशन के हमेशा आपने पूरे लगाने हैं, वरना होगा क्या कि अगले ने अभी पैसे नहीं भरे होंगे और वो आगे चल पड़ेगा। अच्छा जी, जब आप ग्रांट मेंबरशिप ऑफर करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको उस कोर्स का नाम नज़र आता है और बनाना पड़ेगा। तो खैर, जब वो बंदा परचेज कर लेता है तो आप उसको एक मेंबरशिप का एक्सेस ग्रांट कर देते हैं। जब अगर वो कोई किसी वजह से आपसे रिफंड मांग लेता है या कहता है जी मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए, या फिर कोई करिकुलम में कोई कुछ इस तरह का करता है कि आप उससे उस कोर्स की एक्सेस खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको रिवोक मेंबरशिप एक्सेस कर देंगे और उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अब होता यह है कि जब भी किसी बंदे को हम ग्रांट मेंबरशिप एक्सेस करते हैं तो उसको खुद ही जीएचएल जो है वो एक ईमेल भेजता है, जिसमें उसको लॉग उसके लॉगिन्स जो है उसके वो मिल जाते हैं। ठीक है, अब अक्सर इश्यू आता है जी कि लॉगिन्स नहीं पहुंचे जी, लॉगिन्स नहीं पहुंचे। वो तब होता है जी अगर आप दिन में 500 से ज़्यादा लोगों को लॉगिन्स भेज रहे हैं, मतलब दिन में 500 से ज़्यादा लोग एक कोर्स खरीद रहे हैं, वो वॉल्यूम इतना हो जाता है कि पीछे से कैश ओवरलोड हो जाती है। अब क्योंकि अब जीएचएल ने हमें ये एक्सेस नहीं दी कि हम लोगों को लॉगिन्स खुद भेजें, क्योंकि जीएचएल ने वो लॉगिन्स खुद जनरेट करने होते हैं, तो हमें उस कैश का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे ख्याल 30 सेकेंड से 1 मिनट का होता है कैश टाइम। अगर कोई इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाए कि जीएचएल 30 सेकेंड में प्रोसेस नहीं कर सकता, तो जितनी वो प्रोसेस कर रहा होता है उसके ऊपर जितना आना शुरू हो जाती है रिक्वेस्ट, वो फिर कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं, वो लॉगिन कभी उसको जाता ही नहीं है। उसको ठीक करने के लिए हम मैंने क्या किया था कि मैंने लोगों को कहा था कि भाई जब कोई लोग आके मेंबरशिप खरीदे, कोई मेंबरशिप खरीदे तो उसको फौरन से लॉगिन ना भेज दो, फौरन से ग्रांट एक्सेस ना करो। 5 मिनट का वेट करो, 10 मिनट का वेट करो, जितना आपका वॉल्यूम है उतना पहले वेट करो, फिर ग्रांट मेंबरशिप एक्सेस का एक्शन लगाओ। तो एक वो टाइम पीरियड मिल जाएगा सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। तो वापस उधर चलते हैं, इसको हमने ऐसे ही ठीक किया था। हमें रिसेंटली इशू आया था एक क्लाइंट का कि जी लोगों को लॉगिन्स नहीं जा रहे। अब वो बंदा सेलिब्रिटी था, मैक्सिकन था वो, और उसका कोर्स खरीदने के लिए आवाम पागल हुई हुई थी। दिन में 500 500 600 1000 लोग आके कोर्स खरीद रहे थे, और इशू ये आ रहा था कि दिन में 300 से 400 लोगों को जाता था लॉगिन, 600 को नहीं जाता था। तो ग्रांट मेंबरशिप ऑफर को ऑफर भी बनानी पड़ेगी, मैं बताना भूल गया हूँ। जब आप किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो आपको उसकी फिर ऑफर भी बनानी होती है। ऑफर होती है कि आप सेलेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट जी इतने रुपए का जाएगा, ये होगा। तो होता क्या है कि एक मेंबरशिप बनाने के लिए पहले आप प्रोडक्ट बनाते हो, फिर ऑफर बनाते हो, फिर आपको उधर वर्क फ्लो के अंदर वो शो होता है। एलीट डेमो ऑफर, डेमो कोर्स प्राइस कहते हैं जी, हमने इसको $47 का बेचना है। अब चलते हैं जी, अब वहाँ पे पॉपुलेट वो हो गया होगा। ग्रांट मेंबरशिप ऑफर, और आओ जी, मुझे लगता है मैंने सेव नहीं किया या तो। हाँ। हम्म, ड्राफ्ट में ठहरा होगा, हाँ जी।
इसको लाइव कैसे करना है? ठीक है, चल तो ठीक रहा है। पब्लिश करना है जी यहाँ पे। अभी मैं डबल चेक कर लूँ। ठीक है जी, अब पब्लिश्ड है ये। तो अब हमने उसको ये ग्रांट मेंबरशिप ऑफर दे दी। अब उसमें इशू क्या था, मैंने उसको कहा कि ग्रांट करने से पहले भाई सिर्फ 5 मिनट का वेट लगा दो। तो वो होगा क्या कि जितनी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं और जितने फौरन से ऑफरें जा रही हैं, तो वो उसमें एक 5 मिनट का डिले आएगा ना। तो सिस्टम को कहीं ना कुछ टाइम मिल जाएगा प्रोसेस करने का। तो वो हमने किया था, तो डिलीवरी रेट जो है वो 400 आउट ऑफ 1000 से ऊपर जाके वो 980 या 970 आउट ऑफ 1000 पे चला गया। उसको फिर 20 से 30 बच गए थे दिन के, ऐसे लोग जिनको नहीं जाती थी लॉगिन्स। तो लेकिन इशू उसका काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया था। अब आपने किसी से, उसको लॉगिन जाता है, वो लॉगिन करता है, आगे उसके पास जो है वो लॉग कोर्स पूरा ठहरा हुआ होता है। अब आप चाहते हैं कि ऑफर रिवोक हो जाए, उससे हम ले लें ऑफर, तो फिर ये रिमेंबरशिप रिवोक ऑफर होगा। और हम कहेंगे कि जी इस कोर्स की एक्सेस उस बंदे से ले लो, वो इस कोर्स को मजीद मत देख सके। ठीक है। अब इसी के मैं आपको ट्रिगर भी बता दूं। मेंबरशिप के ट्रिगर थे। हाँ जी। अब आपको मैंने वहां पे कैटेगरीज दिखाई हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई कैटेगरी कंप्लीट कर ली है, तो हम उसको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं कि भाईजान, मैं आपको मुबारकबाद, आपने 12 में से हमारी एक कैटेगरी पूरी कर ली है। ठीक है। तो देखें, सेलेक्ट प्रोडक्ट, डेमो कोर्स, सेलेक्ट कैटेगरी, ब्लैंक कैटेगरी। अब यहाँ पे उसमें जितनी कैटेगरीज होंगी वो हम सारी सेलेक्ट करेंगे। और फिर हम उसको कहेंगे कि जी मुबारक हो, आपने ये फलां कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, दूसरे ट्रिगर पे चलते हैं। कि कोई न्यू साइन अप हुआ है, कि किसी ने साइन अप किया है कोर्स खरीदने के लिए, उसका भी ट्रिगर है। ऑफर एक्सेस ग्रांटेड, ये जो हमने एक्शन लगा हुआ है, इसकी बेस पे हम एक ट्रिगर भी चला सकते हैं, एक और वर्कफ्लो में हम ट्रिगर लगा देंगे। ये आप ध्यान करें कि एक्सेस का ट्रिगर और एक्शन एक में नहीं लगेगा, या फिर एक ही ऑफर का, एक ही कोर्स का जो ट्रिगर और एक्शन है वो एक ही वर्कफ्लो में नहीं होगा, वरना वो एक लूप चल जाएगी। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड का ट्रिगर लगाता हूँ और ऑफर में सेलेक्ट करता हूँ डेमो ऑफर। ठीक है। अब एक्सेस ग्रांटेड टू डेमो ऑफर। अब होगा क्या कि मैं आपको एक लूप बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब होगा क्या कि ये एक्सेस ग्रांट हुई, वो ट्रिगर देखेगा, अच्छा एक्सेस ग्रांट हुई है, वो 5 मिनट वेट करेगा, एक्सेस ग्रांट कर देगा। ये वर्क फ्लो में वो बंदा फिर ऐड हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा एक्सेस ग्रांट हुई है, वो 5 मिनट वेट करेगा, फिर एक्सेस ग्रांट कर देगा। तो ये एक ऐसा एक जालिम लूप है, उसको लॉगिन्स जाते रहेंगे हर 5 मिनट बाद, जब तक हम आके इस वर्कफ्लो को बंद नहीं करेंगे। और जो भी बंदा है, जो भी जिसको भी हमने इस लूप में फंसाया है, वो जलील हो जाएगा। तो एक ऑफर का ट्रिगर और एक्शन एक वर्कफ्लो में कभी नहीं लगेगा, इस सर जी चीज। मुफ्ता ही मुफ्ता, और क्या चाहिए। हाँ जी। चले, आगे चलते हैं जी। ये मैं मेंबरशिप के ट्रिगर्स एक दफा दोबारा रिविजिट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इतना इन डेप्थ में हम नहीं गए थे इन ट्रिगर्स पे। ठीक है। ऑफर की एक्सेस रिमूव हुई है, तो उसका भी ट्रिगर है, उसका उसका भी एक्शन है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब
प्रोडक्ट एक्सेस ग्रांटेड, अब इसके अंदर थोड़ी सी फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम उधर मेंबरशिप में ही जाके सेलेक्ट करते हैं कि जब कोई बंदा यहाँ यहाँ से गुजर जाए तो उसको हमने प्रोडक्ट की एक्सेस दे देनी है। कोई प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रांटेड ऑफर है इसके अंदर। वापस चलते हैं मेंबरशिप में। अब एक ऑफर के अंदर आप दो से एक से ज्यादा कोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब इसको मैं अगर एडिट करूं तो मैं कहूँ जी कि इसके अंदर एक और प्रोडक्ट भी ऐड करो और फिर एक और भी करो और फिर एक और भी करो, तो एक ऑफर में एक से ज्यादा प्रोडक्ट यानी एक से ज्यादा कोर्स ऐड हो जाता है। तो उसका भी ट्रिगर है कि अगर कोई प्रोडक्ट कंप्लीट कर ले, कोई एक कोर्स कंप्लीट कर ले बंदा, तो उसका जो है हमने ट्रिगर, जीएचएल ने ट्रिगर दिया हुआ है, उस पे भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह का ईमेल एसएमएस भेज सकते हैं। और आखिर में जो मेंबरशिप की ट्रिगर्स में है वो है यूज़र लॉगिन। उसके अंदर जो है वो, अगर बिजनेस ओनर के पास बहुत पैसे हैं या फिर उसके जो यूजर्स हैं वो शदीद वीआईपी हैं, तो इसके आगे हम ट्रिगर लगा के एक एसएमएस भेज देंगे कि थैंक यू फॉर लॉगिंग इन टुडे। अगर नॉर्मली क्या होता है कि वो सिर्फ जो है वो इस यूजर लॉगिन के अंदर वो नॉर्मली अगर एक्चुअली कोई वीआईपी है और वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट को जो बंदा मैनेज कर रहा है, इस केस में जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो और फिर शदीद वीआईपी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लोग फिर होते भी नहीं है। वो मैक्सिमम 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। तो वो अगर कोई इतना खपती बंदा है कि वो कहता है जी कि मुझे वो भी चाहिए, यूज़र लॉगिन भी चाहिए, कि जब भी कोई बंदा लॉगिन करे तो मुझे पता होना चाहिए या मेरे यूजर को पता होना चाहिए, तो उसके उसका भी इन्होंने ट्रिगर दिया हुआ है। ठीक है। अ, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जो आगे एक्शंस है ना उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा। जो इफ एल्स है, वेब बुक्स है, गो टू है, मैथ ऑपरेशन है और जो गोल इवेंट है, इसको हम देखते हैं कि कल हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। खैर इन कंडीशंस एंड वर्कफ्लोज वाले एक्शंस को कंप्लीट करके हम फिर एक एक्चुअल सिस्टम बनाने पे चलेंगे। किसी का कोई सवाल है अभी तक? नो सर। नो सर। चले, ओके हो गया। ठीक है सर। कल मिलते हैं फिर। ठीक है इंशाल्लाह सर, सर। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।